हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सैम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है एंड वो सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स। और होनेस्टली बैकलॉग भी सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में आती है एंड इसलिए मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिपीटेड क्वेश्चन दोनों बताता हूं। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ वही चीज़ कवर करने वाला हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका टाइम भी बच सके और प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड अगर आप इन टॉपिक को स्मार्टली कवर करते हैं तो आपके डेफिनेटली आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा एज मिलेगा एंड बैकलॉग की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। एंड उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल आइडियाज एंड कॉन्टिन्यूम मॉडल। तो इसमें आपको सबकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। स्टेट, सिस्टम, इक्विलिब्रियम, प्रोसेस, कॉन्टिन्यूम अप्रोच। एंड ये शॉर्ट नोट या डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आता है एंड इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूम अप्रोच या डिफाइन थर्मोडायनेमिक सिस्टम विद इक्विलिब्रियम। तो आपको ये डिफाइन करना होगा एंड ये शॉर्ट नोट या डेफिनेशन टाइप आता है। सेकंड है जीरोथ लॉ। हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्पल के साथ। इसका क्वेश्चन थ्योरी बेस आता है एंड आपको विद एग्जाम्पल समझाना होगा। एंड इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि इलुस्ट्रेट जीरोथ लॉ विद एग्जाम्पल। थर्ड है फर्स्ट लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इसमें कभी कभार एप्लीकेशन ऑफ आइसोथर्मल वर्सेस डियाबैटिक प्रोसेस पे आ सकता है। इसका कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि अप्लाई द फर्स्ट लॉ टू एडियोबैटिक प्रोसेस या एक्सप्लेन आइसोथर्मल वर्सेस एडियोबैटिक। तो ये आपको अच्छे से करना है। फोर्थ पॉइंट है सेकंड लॉ एंड कार्नोट साइकिल एंड इसका वेटेज बहुत हाई होता है, तो आपको ये अच्छे से करने के जानिए। एंड इसमें से आपको डेरिवेशन अच्छे से करनी है। एंड इसका क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है कि ड्राइव द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल या स्टेट एंड एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, डेरिवेशन के बेसिस पे भी या सिंपल एक्सप्लेन के। तो आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से करके जाने। फिफ्थ है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि चेंज इन रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड सेकंड आ सकता है आपको इस न्यूमेरिकल आ सकती है हीट ट्रांसफर के ऊपर, तो आपको अच्छे से करके जाना है एंड मोस्टली न्यूमेरिकल इसमें से आएगी। एंड उसका कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड या तो कैलकुलेट आ सकता है न्यूमेरिकल को कि हीट फ्लो चेंज हो रहा है, तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना होगा। तो ये थे यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। एंड इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड इसमें से आपको डेरिवेशन अच्छे से करनी है। एंड इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ड्राइव टोटल एनर्जी इन एस एच एम, या न्यूमेरिकल आ सकता है इनके ऊपर टाइम पीरियड फोर्स के ऊपर। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करके जाना है। सेकंड पॉइंट है वेव इक्वेशन एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एंड इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि आपको ड्राइव करनी होगी वेव इक्वेशन या एक्सप्लेन करना होगा सुपरपोजिशन विद एग्जांपल। एंड मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये भी अच्छे से करना है। एंड थर्ड है मैक्सवेल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैक्सवेल इक्वेशन। एंड आपको इसकी चारों इक्वेशन अच्छे से करनी है, स्पेशली थर्ड इक्वेशन फ्राडे लॉ वाली। एंड इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमेशा। एंड ये लॉन्ग टाइप में आएगा आपको कि स्टेट द मैक्सवेल इक्वेशन या ड्राइव द वेव इक्वेशन फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से करना है। फोर्थ है पॉइंटिंग थ्योरम एंड वेक्टर। एंड इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग थ्योरम, या डिफाइन करने को आ सकती है पॉइंटिंग थ्योरम। एंड इसके सिग्निफिकेंस भी आ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। एंड आपको इसमें सिंपल ड्राइव एक्सप्रेशन करनी होगी वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स। इससे आपको डेरिवेशन अच्छे से करनी है। एंड लास्ट है एनर्जी मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इन ईएम वेव्स। एंड ये शॉर्ट नोट्स में आता है, तो आप इसे करके जा सकते हैं। राइट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम डेंसिटी ऑफ ईएम फील्ड। तो ये थे यूनिट 1 एंड 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अप्लाइड फिजिक्स। अब बात करते हैं ओवरऑल समरी की। सो यूनिट 1 में से सबसे इंपॉर्टेंट है कार्नोट साइकिल। एंट्रोपी, एंट्रोपी को आपको अच्छे से करनी है क्योंकि इसमें से डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। एंड आपको फर्स्ट सेकंड लॉ भी कर लेना है एंड जीरोथ लॉ भी देख लेना है। एंड फ्रॉम यूनिट 2 आपको इसकी डेरिवेशन अच्छे से करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल इक्वेशन, आपको चारों इक्वेशन अच्छे से करके जानी है। फिर आता है पॉइंटिंग थ्योरम एंड ई एम वेव इक्वेशन।
एंड इसका ट्रांसफर्स प्रूफ भी आ सकता है, तो आपको ये भी देख के जाना है। एंड अगर बात करें कि अप्लाइड फिजिक्स की, इसमें ज़्यादा बच्चों की बैग आती है एंड ये सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाते हैं अच्छे से, तो आपको पेपर बहुत इजी लगेगा। एंड इसमें से आपको डेरिवेशन अच्छे से याद करके जानी है एंड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके जानी होगी, एंड आपका पेपर इजीली अच्छा हो जाएगा। एंड अगर आप ये सब कर लेते हैं, फिर आप स्टडी सैम की वेबसाइट चेक करके उसमें से PYQ सोल्व कर सकते हैं, एंड जो भी अगर नोट्स चाहिए हो आपको यूनिट 1 एंड 2 के, तो आप वो भी देख सकते हैं, एंड आपको वीडियो भी मिल जाएगी वहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स की। अगर आप ये सारे टॉपिक अच्छे से करके जाते हैं, तो आप इजीली पेपर बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे, एंड आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, एंड बहुत सारे चांसेस है कि आपके पेपर में फुल नंबर आएंगे। सो अप्लाइड फिजिक्स के यही थे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलमोस्ट पेपर सारा इन्हीं टॉपिक में से आता है। और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए हो या PYQ सोल्व करना है, तो आप स्टडी सैम की वेबसाइट से देख सकते हैं। दैट्स ऑल। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।